ऑनलाइन टीचिंग क्लास में आपका पुनः स्वागत है। जो पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था उसके आगे का इसमें आगे पढ़ते हैं। मी डॉक्टर अतुल गर्ग, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट बांगड़ कॉलेज डीडवाना। टुडे आई विल डिस्कस डिफरेंशियल इक्वेशन एंड द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। पिछले लेक्चर में बात कर रहे थे कि सॉल्यूशन तीन तरह के होते हैं। एक तो जनरल सॉल्यूशन, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है तो उसमें तीन तरह के सॉल्यूशन अपन ज्ञात कर सकते हैं। एक तो जनरल सॉल्यूशन, एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन और एक सिंगुलर सॉल्यूशन। तो बेसिकली किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन जनरल सॉल्यूशन ही कहलाएगा कि जिस ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है अगर उसके सॉल्यूशन में उतने ही अचर आए, कांस्टेंट हों। जैसे मान लीजिए सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें d2y/dx² आ रहा है, तो इसके सॉल्यूशन में दो कांस्टेंट आने चाहिए C1 C2, तो वो कहलाता है जनरल सॉल्यूशन। उन जनरल सॉल्यूशन में C1 C2 को स्पेसिफिक मान दे दें, पर्टिकुलर मान दे दें। जैसे C1 बराबर मान लीजिए 2 दे दिया, C2 बराबर 3 दे दिया, तो ये फिर जो सॉल्यूशन आ गया एक पर्टिकुलर वैल्यू पर आया है, तो इसलिए ये कहलाता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। और तीसरे तरह का सॉल्यूशन कहलाता है सिंगुलर सॉल्यूशन। कई बार किसी डिफरेंशियल इक्वेशन के ऐसे सॉल्यूशन आ जाते हैं जो जनरल सॉल्यूशन में कांस्टेंट को कोई पर्टिकुलर वैल्यू देने पर प्राप्त नहीं किए जा सकते, लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो चूंकि डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं इसलिए वो सिंगुलर एक सॉल्यूशन तो है, लेकिन वो जनरल सॉल्यूशन से नहीं बनाया जा सकता कोई भी कांस्टेंट की पर्टिकुलर वैल्यू देके, तो ये कहलाते हैं सिंगुलर सॉल्यूशन। तो इनको अलग से पढ़ा जाता है कि कौन ऐसे क्वेश्चंस पढ़े जाते हैं जिनके सॉल्यूशन सिंगुलर सॉल्यूशन आते हैं। अब डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ने के लिए सबसे जरूरी है कि हमें कुछ इंटीग्रल के फॉर्मूले पता हों, क्योंकि वो बहुत जगह काम में आएंगे। तो मैं पहले फॉर्मूले आपको बताता हूं, उन फॉर्मूलों को आप ढंग से देख लें, याद कर लें, तभी डिफरेंशियल इक्वेशन आसानी से सॉल्व हो पाएगी, उसके सॉल्यूशंस निकाल पाएंगे। तो जैसे एक फॉर्मूले जो खास काम में आएंगे वो मैं यहाँ लिखे हुए हैं, वो आपको बता रहा हूं। इंटीग्रल वैल्यू ऑफ dx अपॉन a² प्लस x², इसका फॉर्मूला है 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c। एक बार इंटीग्रेट हुआ है तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c है। दूसरा है 1 इंटीग्रल dx अपॉन x² माइनस a²। अगर ऊपर जैसे x² प्लस a² या a² प्लस x² था तो इसमें नीचे माइनस है x² माइनस a², तो इसकी वैल्यू होगी 1/2a log ऑफ x माइनस a ओवर x प्लस a। थर्ड है इंटीग्रल dx अपॉन a² माइनस x²। नीचे तीन ही तरह से बन सकती है वैल्यू, तो तीसरी है a² माइनस x², तो इसका इंटीग्रल की वैल्यू 1/2a log ऑफ a प्लस x ओवर a माइनस x प्लस c लगाएंगे इसमें। और फिर तीन दूसरे तरह के फॉर्मूले जिसमें अंडर रूट दिया हुआ हो डिनोमिनेटर में, तो ये आ गया, ये होगा dx अपॉन a² माइनस x² होगा साइन इनवर्स x अपॉन a, या इसकी वैल्यू माइनस कॉस इनवर्स x अपॉन a भी हो सकती है। इसी प्रकार dx अपॉन x² प्लस a² की वैल्यू log ऑफ x प्लस अंडर द रूट x² प्लस a² होता है, या साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x अपॉन a भी होता है। इसी प्रकार इंटीग्रल dx ओवर अंडर रूट के अंदर x² माइनस a² होता है, log ऑफ x प्लस अंडर रूट x² माइनस a², या कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स भी हो जाता है x अपॉन a। अब अगर ये न्यूमरेटर में दिए हुए हों a² माइनस x² अंडर रूट के अंदर x² प्लस a² अंडर रूट के अंदर, या x² माइनस a² अंडर रूट के अंदर, तो इसकी वैल्यू आप याद रखें x अपॉन a अंडर द रूट a² माइनस x² जो ये था, प्लस a² बटे 2 साइन इनवर्स x बटे a। इसी प्रकार ये वैल्यू भी आप याद रखें, फॉर्मूलों की किताब से आप देख लें, वैल्यू जरूर याद रखें। एक फॉर्मूला dx अपॉन x अंडर द रूट x² माइनस a², तो 1/a sec इनवर्स x अपॉन a होता है, और ये वैल्यू माइनस 1/a cosec इनवर्स x अपॉन a के बराबर होती है। और कुछ ही सिंपल फॉर्मूले हैं, इंटीग्रल tan x होता है log sec x, इंटीग्रल cot x होता है log sin x, एंड इंटीग्रल sec x होता है log sec x प्लस tan x। ये कुछ प्रमुख फॉर्मूले हैं जो अपने काम में आते हैं, तो इनको आप ढंग से याद कर लें, क्योंकि ये बार बार कहीं न कहीं सवालों में बार बार आएंगे, और फॉर्मूले याद नहीं है तो किसी भी तरह से फिर क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो अब आते हैं अपन मूल अपने इस टॉपिक पर, जो सॉल्यूशन निकालने का है। तो सबसे पहले अपन आज स्टडी में अपने को आगे करना है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, ये फर्स्ट चैप्टर ही कहलाता है। इसके
क्वेश्चंस यहाँ अपन सॉल्व करना सीखेंगे। तो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री में जैसे कोई भी मान लीजिए इस क्वेश्चन दे रखा है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कोई भी एक्स वाई का फलन दिया हुआ हो और दूसरा भी कोई एक्स वाई का कोई भी फलन दिया हुआ हो, तो ये फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री है। चूंकि dy बाई डी एक्स की पावर भी एक है तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, जिसमें केवल dy बाई डी एक्स आता है। अब इसको अपन अगर m और n के रूप में लिखें तो ये m dx प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो रूप की भी, एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो फॉर्म की भी ये फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। इसमें अलग अलग विधियां हैं जिससे इनको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहली विधि इसमें आती है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, चरों का पृथक्करण। एक क्वेश्चन के माध्यम से आप इसे समझ लें, dx के साथ केवल x के पद आए और dy के साथ केवल y के पद आए तो ये कहलाता है डिफरेंशियल, जो डिफरेंशियल इक्वेशन को सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से इंटीग्रेट करके सॉल्यूशन निकाल लेना। तो जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बताऊं, एग्जांपल में जैसे एक क्वेश्चन है, जैसे इसको सॉल्व करना है e की पावर y प्लस 1 cos x dx प्लस e की पावर y sin x dy बराबर 0। तो m dx प्लस n dy इज इक्वल टू 0 है। m में भी x y के फलन है और n में भी। निकालने के लिए अपन अगर चरों का पृथक्करण कर लें तो जैसे इसमें है cos x dx, तो dx के साथ cos x और ये उधर राइट साइड में ले जाएंगे तो माइनस का बनेगा, तो ये sin x नीचे ले आते हैं बराबर माइनस e की पावर y dy ओवर e की पावर y प्लस 1 आ गया। नाउ वेरिएबल सेपरेट हो गए, dx के साथ केवल x के पद है, dy के साथ केवल y के पद है। नाउ इंटीग्रेट, इसको इंटीग्रेट करें तो इंटीग्रेट करने पर ये तो आ गया log ऑफ साइन एक्स, इसका इंटीग्रल आप जानते हैं सब, सीधा फॉर्मूला है। और ये आ गया माइनस log ऑफ e की पावर y प्लस 1 और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन log ऑफ c अपन लगाएंगे। तो इसको ठीक तरह से लिखें तो ये इधर आ गया, तो ये आ गया साइन एक्स e रेज टू दी पावर y प्लस 1 इज इक्वल टू c, लॉग दोनों तरफ आ रहा है इसलिए हटा दिया। तो ये इसका सॉल्यूशन है, इसमें एक कांस्टेंट आ रहा है तो ये कहलाता है जनरल सॉल्यूशन। तो ये इसमें dy बाई डी एक्स नहीं आ रहा, केवल एक्स वाई का फलन और c आ रहा है, तो ये इसका सॉल्यूशन कहलाता है। तो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, इसको ठीक तरह से सारे क्वेश्चन सेपरेट होने वाले हैं, जो सारे सेपरेट हो सकते हैं उसको कर लें। फिर इसमें एक आता है होमोजीनियस, समघातीय फलन। जो क्वेश्चन होंगे समघातीय होंगे, dy बाई डी एक्स का मान y और x के रूप में कहीं ना कहीं लिखा जाएगा। फिर कुछ होते हैं समघात में परिणत होने वाले समीकरण, जो समघात नहीं है लेकिन बाद में परिणत किया जा सकता है, बदला जा सकता है। इसके बाद आता है रेखिक अवकल समीकरण, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और फिर रेखिक में परिवर्तित होने वाले समीकरण, और लास्ट आएगा यथातथ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, और उसमें फिर परिणत होने वाले समीकरण। ये सारे 4 तरह और 4 इसके एडिशनल, इस तरह से करीब 8 प्रकार के तरीके से अपन फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। फिर उसे नेक्स्ट टाइम होमोजीनियस पढ़ेंगे। थैंक यू। आइए अब एक और क्वेश्चन लेते हैं जिसमें प्रतिस्थापन द्वारा चरों का पृथक्करण हो जाता है। एक क्वेश्चन देखिए इसके लिए, जिससे समझने में आसानी रहेगी। जैसे क्वेश्चन है, मान लीजिए cos x प्लस वाई डी वाई इज इक्वल टू डी एक्स। ये एक प्रश्न है जिसको सॉल्व करना है। इसमें केवल dy और dx आ रहे हैं, तो m dx प्लस n dy इज इक्वल टू 0 रूप की है। तो इसको यहां देखें तो चर पृथक नहीं हो रहे हैं। तो अगर अपन इसका पुट करें यहाँ पर सब x प्लस वाई को अगर v पुट कर दें, तो प्रतिस्थापन कर रहे हैं अपन x प्लस वाई इज इक्वल टू p। दिस इम्प्लाइज, अगर इसको डिफ्रेंशिएट करें तो 1 प्लस dy बाई डी एक्स की जगह लिखना पड़ेगा dv बाई डी एक्स। तो ये प्रतिस्थापन इसमें करें तो ये क्वेश्चन बन गया अपना cos x प्लस वाई, तो x प्लस वाई को v लिख देते हैं सीधा, और dy बाई डी एक्स बनाइए तो dy बाई डी एक्स लिख सकते हैं dv बाई डी एक्स माइनस 1। तो ये बन गया dv बाई डी एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 1, क्योंकि ये dy बाई डी एक्स लिख लिया था। क्योंकि ये प्रश्न अपना अगर देखें तो प्रश्न बन गया था ये
cos x प्लस वाई dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1। तो इसमें x प्लस वाई को v लिख दिया। इसको सॉल्व करें थोड़ा सा, तो ये आ गया cos v dv बाई डी एक्स माइनस cos v इज इक्वल टू 1। तो 1 प्लस cos v राइट हैंड साइड में ले गए cos v, तो ये 1 प्लस cos v बन गया। अब चर पृथक हो रहे हैं, दिख रहा है अपने को। dv के साथ केवल v के पद आ जाएंगे और dx राइट साइड में चला जाएगा। तो चरों को पृथक करने पर cos v dv ओवर 1 प्लस cos v इज इक्वल टू dx। चर पृथक हो गए, तो नाउ इंटीग्रेट कर दें। तो इंटीग्रेट करने पर इसका इंटीग्रल निकालना है, तो ऊपर 1 ऐड करके और 1 सब्ट्रैक्ट भी कर दें। cos v प्लस 1 माइनस 1 कर दें, तो ये बनेगा cos v, इसमें मैं कर रहा हूं ऐड प्लस 1 और माइनस 1। तो cos v प्लस 1 में तो ये जब इससे डिवाइड करेंगे तो केवल dv बचा और माइनस dv ओवर 1 प्लस cos v ये आ गया इज इक्वल टू, इसको इंटीग्रेट ही कर देते हैं x प्लस सी। ये भी इंटीग्रेट होना बाकी है, तो दोनों के इंटीग्रल लगा देता हूँ, ये ब्रैकेट लगा देते, चलिए दोनों को लगा देते हैं इंटीग्रेट। तो ये इंटीग्रल होना बाकी है, तो dv का इंटीग्रल तो आ जाएगा। अब इसको cos v को अगर 2 cos स्क्वायर v बाई 2 माइनस 1 रख दे तो 1 कैंसिल हो जाएगा। तो इसका तो हो गया v माइनस, तो ये हो गया 1 प्लस, यहाँ अगर रख के देखें तो ये आ गया dv ओवर 1 प्लस 2 cos स्क्वायर v बाई 2 माइनस 1। तो ये 1 विल कैंसिल आउट इज इक्वल टू x प्लस सी। इसको भी इंटीग्रेट कर दें, तो दिस इंप्लाइज एंड दिस इंप्लाइज v, ये हो गया sec स्क्वायर v बाई 2, 1 बाई 2 है ही, तो इसका इंटीग्रल हो गया 1 बाई 2 sec स्क्वायर v बाई 2, इसका इंटीग्रल हो गया tan v बाई 2। तो सीधा सीधा ये आ गया v माइनस tan v बाई 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। v की वैल्यू पुट कर दें, तो x प्लस वाई, पुटिंग द वैल्यू ऑफ v, पुटिंग v, तो x प्लस वाई माइनस tan x प्लस वाई बाई 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। नाउ x विल कैंसिल आउट, तो फाइनल आंसर इज y minus c is equal to, we can write this as y minus c is equal to tan x plus y over 2. This is the complete answer. तो शुरू में कई बार ऐसा होगा कि चर पृथक नहीं हो रहे होंगे, लेकिन जैसे इसमें था चर पृथक नहीं हो रहे थे, तो अपन ने प्रतिस्थापन किया, उसके बाद में चर पृथक हो गए। चर पृथक होने के तरीके से इंटीग्रेट करके सॉल्यूशन निकाल लिया। यही है फाइनल सॉल्यूशन। आज हमने प्रथम क्रम तथा प्रथम घात के अवकल समीकरण के अध्याय में, जिसकी समीकरण एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 है, जहाँ एम बी एक्स वाई का कोई फलन है और एन बी एक्स वाई का कोई फलन है, तो ये प्रथम क्रम प्रथम घात की जो अवकल समीकरण है, इसको हल करने की विधियों के बारे में जाना। इसमें मुख्य रूप से जो विधियाँ अपन पढ़ेंगे, इसमें प्रथम है चरों का पृथक्करण विधि, जो अपन ने जानी, और इसके बाद आएगा प्रतिस्थापन द्वारा चरों का पृथक्करण। अगर शुरू में चर पृथक नहीं हो पा रहे हैं तो प्रतिस्थापन द्वारा उनको पृथक किया जा सकता है और फिर पृथक्करण विधि से हल कर लिया जाएगा। इसमें दूसरी है फिर विधि समघाती अवकल समीकरण। अगर अवकल समीकरण दी गई समघात है तो उससे हल करना अपन जानेंगे, और फिर अगर समघात नहीं बन रही है तो उससे समघात बनाकर फिर हल करने के बारे में जानेंगे। तीसरी प्रकार है रेखिक अवकल समीकरण, और फिर रेखिक में परिवर्तित होने वाले समीकरण। तो शुरू में रेखिक नहीं है तो उसे रेखिक में बदल दिया जाएगा। और इसी प्रकार चौथा है यथातथ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, और अगर शुरू में यथातथ नहीं है तो कुछ प्रतिस्थापन करके उसको यथातथ में बदलकर समानित करके उसको हल करना सीखेंगे। इस प्रकार उपरोक्त विधियों से जो अभी तक प्रचलित हैं, इन 4 और इनको 4 में परिणत होने वाले तो 8 प्रकार की कुल विधियां हैं। इनको सीखकर हम प्रथम क्रम प्रथम घात के अवकल समीकरण को हल कर पाएंगे।
धन्यवाद।